वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नया लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जो है मिल सके। अब यहाँ पे हम जो है अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ ट्राई, ठीक है। सेकंड वन इज़ गोनो एंड थर्ड वन इज़ मैट्री, ठीक है। ट्राई का मतलब जो है क्या है 3, गोनो का मतलब है एंगल और मैट्री का जो है मतलब है यहाँ पे वो है मेजरमेंट, ठीक है। अगर मैं 3 एंगल को और डिफ़ाइन करूँ तो ये क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ट्राई एंगल, ठीक है। तो क्या है कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल की जो मेजरमेंट है वो हमारे पास क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे एंगल का जो है वो जिक्र हो रहा है तो हम एंगल का कॉन्सेप्ट जो है वो कर लेते हैं कि एंगल जो है हमारे पास क्या है। यहाँ पे हमारे पास जो है 2 रेज़ होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन अगर हम रे लें, ठीक है, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट रे, ठीक है। रे हमारे पास क्या होती है, एक लाइन होती है, ठीक है, जिसका एंडिंग पॉइंट टर्मिनेटिंग पॉइंट जो है वो नहीं होता। इस रे को जो है हम क्या कहते हैं, इनिशियल साइड, ठीक है। इनिशियल साइड ये जो रे होती है ये क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है। एक और रे हम ले लेते हैं, ठीक है, सेकेंड रे ले लेते हैं, इसको हम क्या कहेंगे टर्मिनल साइड, ठीक है। ये जो है ये जो साइड होगी, ठीक है, या जो ये जो रे होगी ये मूवेबल होगी। अब एंगल जो है वो क्या है, एंगल जो है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को शो करेगा, जो कि क्या होगी इनिशियल साइड से स्टार्ट होगी और टर्मिनल साइड पे जो है वो एंड होगी। और यह यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे एंगल, लाइक कोई भी एंगल ले लेते हैं, यहाँ पे हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। एक तो एंगल का ये कंसेप्ट हो गया कि क्या एंगल जो है वो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शो कर रहा है इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो क्या है कि ये जो दोनों रेज़ हैं इनका जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट इन दोनों का क्या है, कॉमन है। ये इसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, और ये जो है वो क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। एंगल जो है वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव भी होंगे, ठीक है, और नेगेटिव भी होते हैं। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ये इनकी रोटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव अगर आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है, तो आपका जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन रोटेशन जो है अगर वो क्लॉकवाइज है तो फिर जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको थोड़ा और एलुब्रेट करते हैं हम लोग। तो हमने क्या कहा कि क्लॉकवाइज, ठीक है, जिस तरीके से आपकी क्लॉक जो है वो मूव करती है या वो रोटेट करती है, ठीक है। क्लॉक हमारे पास इस तरीके से जो है वो रोटेट करती है ना, ओके। तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज है। तो इस केस में हमारे पास जो हमारा एंगल आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हमने दूसरा क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है उसमें उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, लाइक इस तरीके से हमारी जो है वो ये वाली डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो तब हमारा जो एंगल होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव जो है वो होगा। एंगल को मेजर करने के, ठीक है, 2 मेथड होते हैं। एक सेक्साडेसिमल सिस्टम हम यूज़ करते हैं और दूसरा जो है वो सर्कुलर सिस्टम यूज़ करते हैं। पहले हम सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है उसको देख लेते हैं कि वो क्या है, ठीक है। सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर जो है वो डिग्री, मिनट, ठीक है, और सेकंड का कॉन्सेप्ट आता है। ये स्टडी करने से पहले आपकी बुक में कुछ चीज़ें गिवन हैं, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। ये हमारे पास हम एक ले लेते हैं, अरे ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये हम कहते हैं कि ये हमारी क्या हो गई, जो इनिशियल साइड है वो हो गई, और ये जो है वो आ गई हमारे पास टर्मिनल साइड। इनको नाम दे दें, ठीक है। ये जो दोनों इनका जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग जो इनका कॉमन पॉइंट है इसको नाम दे दें ओ का, इसको ए कह दें, इसको जो है वो बी कह दें। तो आपके पास जो एक कंप्लीट रोटेशन होगी, ठीक है, कंप्लीट जो रोटेशन होगी वो कितने की होगी, 360 डिग्री की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंगल के साथ मैंने पॉजिटिव लिखा है क्योंकि ये देखें ये जो हमारे पास रोटेशन है ये किस में हुई है, एंटी क्लॉकवाइज में हुई है, इसलिए आपके पास जो एंगल आया वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
दूसरी क्या चीज़ है कि अगर आपके पास हाफ रोटेशन होगी, ठीक है, हाफ रोटेशन हुई तो आपका जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और अगर आपकी 1/4 रोटेशन हुई, ठीक है, तो उस केस में आपका जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, 90 डिग्री। ये सारे मैंने पॉजिटिव से शो करवाए हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास रोटेशन हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। ओके, तो 1 रोटेशन जो है वो किसके इक्वल होगी, 360 डिग्री के इक्वल होगी। और 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होगी, 60 मिनट के। मिनट के लिए आप ये ऊपर एक डैश जो है वो यूज़ करेंगे। और 1 मिनट जो है वो किसके इक्वल होगा, 60 सेकेंड। और उसके लिए आप जो है ये डबल बार जो है रिप्रेजेंट करेंगे उससे। अब डिग्री, मिनट और सेकेंड का जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। अगर आपने डिग्री से मिनट में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मिनट से अगर सेकंड में जाना है तो फिर भी आपको 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। लेकिन आप डायरेक्ट अगर डिग्री से जो है वो सेकंड में जाना चाहते हैं तो आपको 60 × 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप जो है वो सेकंड से मिनट में जाना चाहते हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। मिनट से आप डिग्री में जाना चाहते हैं तब भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। और अगर आप लोग सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में जाना चाहते हैं तो आपको 60 × 60 से जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट है सेक्सागेसिमल सिस्टम का। अब दूसरा जो हमारे पास सिस्टम आ जाता है वो क्या है, सर्कुलर सिस्टम है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। ठीक है, अब रेडियन हमारे पास क्या है, ये एक हमने ले लिया जी सर्कल। ठीक है, अब रेडियस आपको गिवन होगा। ठीक है, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर, डिफरेंट यूनिट में हो सकता है। ठीक है, सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, मिलीमीटर में हो सकता है। ठीक है, तो रेडियस जो है आपको डिफरेंट यूनिट के अंदर जो है वो गिवन होगा। ये हमने सर्कल के सेंटर से जो है ये रेडियस इसका जो है वो ड्रॉ कर लिया, इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पे आर से। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल के ऊपर एक आर्क लगाएंगे और उस आर्क की जो लेंथ होगी वो किसकी इक्वल होगी, रेडियस की इक्वल। मतलब जितना हमारे पास रेडियस है उतनी ही हमने जो है उतनी ही लेंथ की हमने क्या लगा ली, एक आर्क लगा ली। अब इस आर्क को और सर्कल के सेंटर को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो ये जो हमारे पास एंगल बनेगा, ये एंगल जो है वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन जो है ये एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर जो है वो डेफिनेशन भी आपको गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अगर हम डिग्री से रेडियन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हमें π/180 से जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम रेडियन में हैं और रेडियन से हमें डिग्री में जाना है तो फिर हमें 180/π के साथ जो है वो मल्टीप्लाई जो है वो करवाना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी बुक में एक और कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ हो रहा है, θ = L/r। ठीक है, अब यहाँ पे L जो है वो क्या है, वो आपके पास लेंथ है। ठीक है, ये जो हमने लेंथ बताई थी, ठीक है, ये जो हमारे पास सर्कल की, ठीक है, लेंथ है, मतलब जो आर्क की लेंथ है वो L को रिप्रेजेंट कर रही है। R जो है वो रेडियस को, और थीटा जो इनके दरमियान बनने वाला एंगल होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमने थीटा निकालना है तो फिर आप ये L/r वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको लेंथ चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, आपका जो एंगल है उसको आप रेडियस से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आपको रेडियस चाहिए तो फिर क्या करेंगे, जो आपके पास आर की लेंथ है उसको आपने डिवाइड कर देना है एंगल से। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपने जो है वो याद रखनी है। ये आपकी आगे एक्सरसाइज के अंदर जो है वो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होंगे। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे ही नया लेक्चर अपलोड हो आपको जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो मिलेंगे बहुत जल्दी। और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।